सक्सेस नहीं मिल पाती है, आपके काम रुकते हैं, काम अटकते हैं, काम फ्लॉलेसली नहीं होते। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सक्सेस कर लो, शायद अगर आपको पहुंचना हो बहुत बड़े लेवल पे, बट आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, उसके हाफ में रह जाओगे। जैसे आप किसी की मैरिज हो गई बट उसका शार्प दोस्त था, डिवोर्स हो गया तो हो गया, फिर आपने दूसरी करी फिर भी नहीं चली, कोई शराब का फिर हो गया, या किसी को कंसीव बहुत टाइम तक नहीं हो रहा तो वो श्राप हो गया। जितने भी सारे दोष हैं वो सब ज्योतिर्लिंग में निवारण है। जो ब्राह्मण हो गए हैं करने वाले, वो सही से करते नहीं है। कॉमन मैन के पत्री में तो बहुत सारे दोष होते हैं, तो अंबानी के कुंडली में कोई दोष नहीं होते क्या? दोष हमारी कुंडली में कम से कम 10 या 12 प्रकार के होते हैं। अच्छा। जिसमें से कुछ दोष होते हैं बहुत मेजर होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत कम होते हैं, जो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होते ही होते हैं। कुछ लोग उसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो निवारण करा लेते हैं, कुछ लोगों को लेट पता चलता है जिसका फिर वो बाद में निवारण कराते हैं, बट उस टाइम काफी देर हो जाती है। अब जैसे कई लोगों को सक्सेस होना है बट उनकी कुंडली में दोष है, बट उनको पता नहीं है और बताने वाला भी कोई नहीं है। तो अंबानी की लाइफ में क्या है, वो बहुत सात्विक रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि उनके जो फैमिली पंडित भी है जो उनके यहाँ पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोगों से मैं कनेक्ट हूँ, जैसे मुझे उन्होंने बताया वो काफ़ी सात्विक हैं, प्योर है, और वो आधे से ज़्यादा मंत्र वो खुद फैमिली भी जानती है कि कौन से टाइम पे कौन सा करना है, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराते हैं। जैसे कि आपने उनकी शादी में देखा होगा कि जब दुल्हन आ रही थी तो पीछे से मंत्र चल रहे थे। अगर आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा, पीछे से मंत्र चल रहे थे, मंत्र की ध्वनियाँ चल रही थी। अब जैसे हमारे कामों में नज़र लग जाती है, उनको नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत सात्विक, प्योर और पूजा पाठ वाले लोग हैं, और वो मंत्रों पे काफ़ी बिलीव करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनका पाठ चलता है, काफ़ी ज़्यादा पूजा चलती है। उनकी कोई भी अच्छी काम करने से पहले वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक करते हैं, फिर उसका पूजा पाठ करते हैं, फिर वो स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। तो उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। हम लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल वो लोग हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि सक्सेस पाने के लिए सात्विक होना पड़ता है? बिल्कुल, सात्विक हो जाओ या तामसिक हो जाओ। तामसिक हो गए तो आपका मन भटकता रहेगा, सात्विक हो जाओगे तो आप एक जगह स्थिर करोगे, आपका फोकस रहेगा। तो आपको सात्विक और तामसिक इतना ना सोच के सिर्फ आपको पूजा पाठ का अध्ययन करना चाहिए, जिससे अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो आप खुद ब खुद सात्विक हो जाओगे। अगर कहीं आप भटक रहे हो तो आप नॉनवेज की दिशा में जाओगे, अगर आप नहीं भटक रहे तो आप प्योर सात्विक हो रहे हो। अगर आप पाठ करते करते आपको स्पिरिचुअलिज्म इतना गेन हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी चक्र इतना बढ़ जाएगा कि आपको नॉनवेज दिखेगा ही नहीं। तो और जैसे यूजुअली कहते हैं पूजा करिए, नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं बनना, तो उसका क्या रिलेशन होता है स्पिरिचुअल? वेज और नॉनवेज कुछ नहीं है, क्योंकि आप पुराने से पुराने कितने बड़े लोग पढ़ोगे, जैसे बंगाल की हम बात करें, वहाँ पर लोग मांस मच्छी सब खाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। आप बिहार चले जाओ, वहाँ के लोग भी मटन मच्छी सब खाते हैं, पूजा पाठ वो भी करते हैं। मांस मच्छी, वेज और नॉनवेज का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। आपकी भक्ति कितनी अच्छी है, अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी है और आपका स्पिरिचुअलिज्म बहुत अच्छा है तो आप वेज अपने आप हो जाओगे। अच्छा। आप अपने आप वेज हो जाओगे। अगर आपकी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है, तो आप भटकते रहोगे। जिसकी भक्ति अच्छी है, जो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत आगे है, वो वेज हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप वेज हो जाएगा। और जैसे ये सक्सेस की अगर बात करें, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, ये तो नॉर्मल सब कुछ ही। हाँ, ये लोग तो सब खाते हैं क्योंकि ये लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते हैं। बाकी पूजा पाठ से इस चीज़ का कोई लेना देना है नहीं। सक्सेस मिलती है आपकी कुंडली के स्टार्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप एम एस धोनी की बात करोगे तो एम एस धोनी तब आए थे मैच के अंदर जब उनका साढ़े साथी का पीरियड चल रहा था, शनि का। तो शनि के साढ़े साथी में वो उनको काफी सक्सेस मिली थी। कई लोग शनि के नाम से डराते हैं, हाँ हाँ। राहु केतु ऐसे हैं, शनि ऐसा मंगल, तो ऐसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप धर्म वाले रास्ते पे चल रहे हो, आप अपने घर में चाहे आधा घंटा ही 10 मिनट ही नाम जप कर रहे हो भगवान का, तो आप समझ लो कि आप सारी पूजाएं कर रहे हो, आपको सारी पूजाओं का फल मिल रहा है अगर आप नाम जप कर रहे हो अपने घर में ही। तो जो रही बात आपने सेलिब्रिटी की पूछी, तो सेलिब्रिटी से ये कहना चाहूँगा, सेलिब्रिटी भी पूजा पाठ करते हैं बट वो किसी को दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत जगह जाते हैं। आप यामी गौतम देख लो, यामी गौतम जी अभी गई थी कामाख्या। बहुत सारे सेलिब्रिटीज कामाख्या जाके कराते हैं। बहुत सारे पीएम सीएम्स और जितने भी नेता हैं ये सब बंगला मुखी पूजा कराते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, बट आप लोगों को नहीं दिख पाता वो जगह कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं कि ये तो नॉनवेज खाता है, इसको लग रहा है, मैं खाता हूँ मुझे नहीं लग रहा। तो ये वेज नॉनवेज का कोई कनेक्शन नहीं है। आप भक्ति करो, आपका सब होता जाएगा। ओके। और नजर के लिए बोलते हैं कि दरवाजे पे पंचमुखी हनुमान जी की
कुछ टांग लो तो नजर नहीं लगे। पंचमुखी हनुमान आप टांग सकते हो, लेकिन मैं इतना बोलूंगा पहले पंचमुखी को जानना जरूरी है, वो पंचमुखी बने कैसे। पंचमुखी की कथा ये बताती है, जैसे एक बार अहि रावण थे, जब रावण को मारा गया फिर अहि रावण आए थे जो राम लक्ष्मण को उठा के ले गए थे और उठा के सीधा वो पाताल ले गए थे। जैसे ही उन्होंने काफी कोशिश करी राम लक्ष्मण जी ने कि इसको मारें, इससे बचें, तो काफी उन्होंने युद्ध करा और काफी लंबे टाइम तक युद्ध चला, लेकिन वो नहीं मार पाए, क्योंकि वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का होना था जिससे वो मरना था। क्योंकि उसको ऐसा था, जब वो पाताल में ले गए देन वहां पर क्या था कि 4-5 दिए थे, वो पांचों दियों को जो एक फूंक मारकर बुझा देगा वो ही उसका रावण का वध कर सकता है, एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पर। अच्छा। तो जो एक टाइम पे वो बुझा देगा वही उसका वध कर सकता है। तो जैसे ही ये बात हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी पाताल गए, वहां पर उन्होंने पंचमुखी मुंह धारण किया, क्योंकि वहां पर उनको बोला गया था जो एक फूंक मारकर ये 5 दिए बुझा देगा वो ही इसका वध कर सकता है। तो वहां पर उन्होंने पंचमुखी अपने मुंह धारण करे, फिर वो बुझाया, देन फिर उसका उन्होंने वध किया। ठीक है, तो इसका नजर से रिलेशनशिप है नहीं कुछ? नहीं, रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है, बट बोलते हैं साउथ फेसिंग घर के अंदर, जिसका साउथ फेस घर है, उसको बाहर स्वास्तिक लाल कलर का अपने हाथ से बनाना चाहिए, ना कि वो चिपकाना चाहिए, क्योंकि चिपकाने वाला फॉर्मूला नहीं होता, अपने हाथ से करी गई चीज लगती है। तो अपने हाथ से स्वास्तिक बनाना चाहिए और पंचमुखी हनुमान लगाने चाहिए। वहां पर उस घर में फिर नेगेटिविटी नहीं आती है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे कोई भी तंत्र मंत्र कुछ कर ले वहां नहीं पहुंचेगा, अगर आप वहां डेली रूटीन वाइज पूजा पाठ कर रहे हो तो। ठीक है। तो जैसे भी आपने बताया कि अंबानी जी ने अपने जो बेटे की शादी से पहले कालसर्प दोष की पूजा कराई, तो ऐसे आप में बोला और भी दोष होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो आपका एक दोष होता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष जब तब होता है जब आपका 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, इन सब में अगर आपको मंगल नजर आ रहा है तो आप समझ लो आपको मांगलिक दोष है पक्का। ठीक है। और मांगलिक दोष की पूजा के लिए आपको जाना पड़ेगा उज्जैन। उज्जैन के अंदर मंगलनाथ है, वहां पे जाके मांगलिक दोष का निवारण किया जाता है, जो प्रॉपर एक तरीके से होता है। और वहां पे भी ब्राह्मण, आप जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण आपको गुरुकुल में फोन मार के उससे बात करके रखना, देन फिर वहां जाना, वो आपका अच्छे से कराएंगे उज्जैन मंगलनाथ के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है काल सर्प। अब काल सर्प कब बनता है? जब केतु और राहु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो समझ लो आपको काल सर्प दोष है। अब काल सर्प की पूजा के लिए भी आपको कहाँ जाना है? त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन। कालसर्प के सिम्टम्स जैसे कैसे क्या होगा लाइफ में, इंसान के क्या क्या होता रहेगा? काल सर्प जिसको होता है या जिसका दोष बनता है, काल सर्प कैसे, पहले तो देखो कैसे बनता है। राहु केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स हैं तो समझ लो काल सर्प है। अब ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिल पाती। जैसे मैंने आपको बताया अंबानी जी के बेटे को है काल सर्प, उन्होंने निवारण कराया। एक और आपको बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर को भी है। आप उसकी भी अगर आप इमेज निकालेंगे गूगल पे जाके सचिन तेंदुलकर काल सर्प दोष, तो आपको नजर आएगा वो पूजा कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक के अंदर, उनको भी है। अब सचिन तेंदुलकर इतने बड़े हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, उनको क्या जरूरत हो सकती है, बट ये उन्होंने तब कराई जब उनका फेज स्टार्ट हुआ था, जब फेज स्टार्ट हुआ था तब। तो ऐसे ही अभी जैसे विराट कोहली हैं या जितने भी हैं, MS धोनी हैं, या जितने बड़े पॉपुलर सिंगर्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा विराट कोहली अभी कहाँ गए थे? उज्जैन गए थे। उज्जैन गए थे, पाठ कराया उन्होंने, पूजा करी। अक्षय कुमार जाते हैं। तो ये सब लोग क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्योंकि जब विराट कोहली तब गए थे जब वहां पर आपको दिख रहा था कि वो सेंचुरीज नहीं बना रहे हैं, अच्छा नहीं, या फिर हाँ, उनका फेस अच्छा थोड़ा डाउन जा रहा था। फिर वो गए, वो पूजा पाठ करके आए, फिर वो कैची धाम भी गए, है ना, सब जगह गए। तो ये एक स्पिरिचुअल टूर लेने जाते हैं जिसमें पाठ पूजा भी होता है। बट हमें लगता है तो चले गए, इनके पास तो बहुत पैसा है, इनको क्या जरूरत थी, बट कहीं ना कहीं जरूरी होता है स्पिरिचुअल से जुड़ना। फिर और दोष बात करें, श्राप दोष। श्राप होता है जो हमें पिछले जीवन में मिला पड़ा है। कैसे? किसी की कुंडली में बनता है श्राप दोष, जैसे शनि और राहु साथ बैठ जाए या शनि और केतु साथ बैठ जाए, क्योंकि सारे दोष जो निर्माण होते हैं वो राहु और केतु से होते हैं। राहु और केतु किसी के अलग जिसके साथ बैठ जाए तो फिर वो दोष बना देते हैं। शनि के साथ राहु बैठ गए या केतु बैठ गए, समझ लो आपको श्राप है। तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सक्सेस कर लो, शायद अगर आपको पहुंचना हो बहुत बड़े लेवल पे, बट आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, उसके हाफ में रह जाओगे। तो आपको लगेगा शायद मेरा जीव नहीं था, बट क्या पता आपने कुंडली दिखाई होती तो ऐसे करा होता। अब इसी से बात आपको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर थे, ठीक है, उनकी कुंडली जब किसी ने देखी तो उनको एक स्टोन सजेस्ट किया। आपने देखा होगा नीलम। के ऊपर से था, हाँ नीलम, और वो भी एक नीलम नहीं, वो एक नील मणि भी पहनते, नीलम से भी काफी ग्रेड ऊपर।
अब नीलम उन्होंने पहना तो उनकी लाइफ चेंज हो गई, हाँ क्योंकि जिस आदमी के पास 90 करोड़ का कर्जा है और विद इन 2 साल के अंदर वो 200 करोड़ के मालिक बन गए, तो कुछ तो मैजिक है स्टोन्स में, है ना। तो वो उसने स्टोन पहना तो उनको वो फल गया, तो उनको स्टोन फल गया, फिर वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए और आज तक है। जैसे आप किसी की मैरिज हो गई बट उसका श्राप दोष था, डिवोर्स हो गया तो हो गया, फिर आपने दूसरी करी फिर भी नहीं चली, कोई श्राप का फिर हो गया, या किसी को कंसीव बहुत टाइम तक नहीं हो रहा तो वो श्राप हो गया। तो इनकी भी लाइफ में हर्डल्स चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो उसका निवारण कराने के लिए, आपको श्राप दोष का निवारण के लिए आपको फिर नासिक, त्र्यंबकेश्वर, या कोई भी जिसके आसपास का जो ज्योतिर्लिंग पड़े वो वहां जाके करा सकता है। फिर आता है स्त्री ऋण। स्त्री ऋण, जैसे किसी स्त्री से आपने ऋण लिया हुआ है, ऋण मतलब इन मनी वाइज भी हो सकता है, इन काइंड वाइज भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। स्त्री ऋण, किसी स्त्री का ऋण है आपके ऊपर। अब वो ऋण किसी भी वे में हो सकता है, जैसे आपने किसी लड़की के साथ बदतमीजी करी, और एक फैक्टर ये भी है कि ये लेडी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़के को, ये लड़के की कुंडली में भी हो सकता है कि किसी लड़की लड़की की आपस में फाइट हुई हो, या उस पुराने जमाने में पिछले जीवन में किसी स्त्री स्त्री की फाइट रही हो, तो स्त्री ऋण होता है। स्त्री ऋण में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही है कि सक्सेस नहीं मिल पाती है, आपके काम रुकते हैं, काम अटकते हैं, काम फ्लॉलेसली नहीं होते। फ्लॉलेस होता है जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखते हो यार ये कितना अचीवमेंट पा रहा है, आज ये मूवी, आज ये मूवी, ये डाउन नहीं जाते। तो ये फ्लॉलेसली काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पाठ पूजा इतने सारे हो चुके हैं, ये कुंडली के सारे ऑपरेशनों से फ्री है। अब उस स्त्री के शराब से बचने के लिए आपको तर्पण करना होगा। तर्पण आप कहाँ करोगे, वो भी किसी ज्योतिर्लिंग में जाके, क्योंकि जितने भी सारे दोष हैं वो सब ज्योतिर्लिंग में निवारण है। स्त्री शराब तब लगता है अगर किसी के 2nd हाउस या 7th हाउस में सूर्य, राहु या चंद्रमा बैठ जाए। अच्छा। अगर किसी की भी कुंडली में बैठे हों तो वो अपना चेक कर सकते हैं। अगर दूसरे या 7वें हाउस में सूर्य, राहु या चंद्रमा बैठे हैं तो उसको ये दोष पक्का लगा ही लगा है। ठीक है, सब दोष के निवारण। हाँ, सब निवारण है, और पाठ पूजा ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो इनकी मेडिसिन चलती रहती हैं। तो इनका फ्लॉलेस हाई राइज करता है, डाउन नहीं होता। तो ऐसे ही स्त्री ऋण है, ऐसे ही ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण क्या होता है कि आपने कभी अपने टीचर को या अपने गुरु से लड़ाई की हो, मारा हो, सर फोड़ा हो, कुछ करा हो, तो वो भी ऋषि ऋण हो जाता है हमारे पास। ऋषि ऋण में भी यही है कि आपके कोई भी दोष होगा तो उसमें क्या बंदा सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। अगर सपोज किसी को जेड पे जाना है तो वो पी या क्यू पे रुक जाएगा इतना से, तो उसको लगेगा शायद मेरे जीवन में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बट वही आप स्टोरी चेक करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं हाई राइज कर सकता हूँ, क्या पता मैं दोष निवारण कर लूँ। तो ये एक चक्कर है। तो ऋषि ऋण हो गया। तो जो दोष हैं तो वो बहुत प्रकार के होते हैं, पितृ दोष भी होता है, जितने भी ये पुराने जन्म के दोष होते हैं, जैसे कि स्त्री ऋण हो गया, श्राप हो गया, ये पिछले हैं। इसमें ऋषि ऋण भी आता है। ऋषि जैसे अपने अपने गुरुओं से, शिक्षकों से या अपने पूर्वज से मिसबिहेव किया हो, बदतमीजी करी हो, तो उसके भी दोष का निवारण होता है। उसमें भी सिर्फ तर्पण होता है। बट ये सब काउंट होता है पितृ के अंदर, और पितृ पूजा हर कोई नहीं करा सकता। अगर किसी की फैमिली पूरी है, जैसे दादा हैं, दादी हैं, माँ बाप हैं, बच्चा है, पूरा है, तो आप वो नहीं करा सकते। आप त्रिपिंडी होता है उसमें, वो भी आप नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आपकी फैमिली पूरी है तो आप सिर्फ तर्पण करा सकते हैं। तर्पण होता है, वो बनाते हैं, फिर उसका तर्पण किया जाता है। और ये दोष को निवारण आपको किसी त्र्यंबकेश्वर या किसी ज्योतिर्लिंग पर जाके ही कराने चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका निवारण होता है, क्योंकि वही कालों के काल और महाकाल हैं, वहीं पर इस चीज़ का निवारण होता है। कराने को आप हरिद्वार भी करा सकते हैं, गया में भी करा सकते हैं। बट आजकल क्या है कि जो ब्राह्मण हो गए हैं करने वाले, वो सही से करते नहीं हैं। अच्छा। कराने के भी तरीके हैं, करने वाला उसमें सॉलिड होना चाहिए, करने वाला अच्छे से करना जानता हो। तो इसलिए हमेशा किसी के संपर्क के ब्राह्मण के पास ही जाइए जो सारी ये वैदिक चीजें जानता हो करना। तो पहचाने कैसे कि कुछ की पॉइंट्स हो ऐसे कि बंदा उसे समझ जाए कि ये सही है या नहीं? वैदिक में देखो जितने भी ब्राह्मण हैं आधे ज्यादा वैदिक होते हैं। बट वही है कि अब एक ही चीज, अब जैसे एक पार्ले जी है, वो 5 रुपए का मेरे पास है, आप के पास में, बट वही किसी और दुकान पे जाओ तो शायद वो 7 का दे रहा है, अब वो 10 का दे रहा है, वो 2 रुपए का दे रहा है, तो पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें पहचानने की ये बात है कि आप किसी वैदिक ज्योतिष को गूगल पे सर्च करिए। पहले तो गूगल पे सर्च करिए, उसमें वैदिक जितने भी आपको अगर ऐसा कुछ कभी कराना हुआ, सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, आप किसी गुरुकुल के ब्राह्मण को पकड़िए। तो गुरुकुल, संस्कृत गुरुकुल, ब्राह्मण गुरुकुल ना आजकल हर जगह है। आप गूगल से उनका नंबर निकालिए गुरुकुल के, तो गुरुकुल के बच्चों से आप बात करिए, उन्हें बोलिए मेरे को ऐसा ऐसा निवारण कराना है, क्या आपके यहाँ के ब्राह्मण करा सकते हैं? वो बोले कि हाँ करा सकते हैं। तो फिर वहाँ के ब्राह्मण जो होते हैं वो कन्फर्म्ड अच्छे होते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे का मामला नहीं होता।
वो अपनी श्रद्धा से लेते हैं जितना लेते हैं, और सही तरीके से सही वे में कराएंगे वो आपका। पितृदोष हो गया, जैसे कॉमन है पितृदोष। पितृदोष को देखने के लिए होता है कि अगर गुरु के साथ शनि बैठ जाए और राहु बैठ जाए, या गुरु के साथ राहु और शनि बैठ जाए, तो इन सिम्टम्स में बंदे को पितृदोष लगता है। पितृदोष वो करा सकता है जिसके माँ बाप अगर हैं और दादा दादी नहीं है। किसी बच्चे को है, सपोज कि किसी बच्चे को है पितृदोष, अगर उसके माँ बाप हैं और दादा दादी हैं, तो वो सिर्फ तर्पण करा सकता है। ठीक है, वो सिर्फ तर्पण करा के उस माध्यम से करा सकता है शांति। अदरवाइज अगर उसके दादा दादी नहीं है, सिर्फ माता पिता है, तो उसके फादर, क्योंकि ये बच्चा नहीं कर सकता, ये अगर फीमेल को है तो ओनली मेल कर सकता है। अगर फीमेल तब कर सकती है अगर बड़ा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो उस कंडीशन पे फिर फीमेल कर सकती है वो। इसमें 3 पीढ़ी तक की एक पूजा होती है। 3 पीढ़ी तक की पूजा को हम त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते हैं, जो श्राद्धों में कराते हैं। और गया में आप कभी भी जाओगे, वहाँ हर समय आप किसी भी टाइम करा सकते हो, आपको श्राद्ध देखने की जरूरत नहीं है। अमावस्या होना जरूरी है, अमावस्या पे जाओ, उस टाइम पाठ पूजा कराओ, उससे आपका निवारण हो जाएगा। लेकिन अच्छे ब्राह्मण से, फिर दोबारा ये बोलूँगा, करने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम अगर आप पैसा छोड़ के सिर्फ आप ये देखोगे कि मेरा करने वाला बंदा कैसा है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि करने वाला बंदा आपके सारे दीवारों से आपको मुक्त करा सकता है, अगर अच्छा ब्राह्मण है, वैदिक है और गुरुकुल से है तो। और एक दोष होता है केम द्रुम दोष। केम द्रुम दोष में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है उसके लेफ्ट और राइट कोई ग्रह नहीं होता, सिर्फ अकेला चंद्रमा होता है, तो उसको लगता है केम द्रुम दोष। केम द्रुम के इसलिए करा जाता है कि उसमें शांति होती है चंद्रमा की, वो भी किसी त्र्यंबकेश्वर या किसी ज्योतिर्लिंग पर जाके आप करा सकते हो। उसमें क्या है, बंदे की मन की स्थिति डामाडोल रहती है थोड़ी, तो उसका मन सेट नहीं हो पाता, हाँ कंफ्यूज रहेगा, ज़्यादा इमोशन रहेगा, ओवर सेंसिटिव रहेगा, ऐसा रहेगा बंदा, तो वो केंद्रुम महादोष होता है वैसे तो। ठीक है, इसका उपाय बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ब्राह्मण कम मिलेंगे इसके लिए जो इसका निवारण कर पाए। सही ब्राह्मण कैसे पता चलेगा? सही ब्राह्मण ऐसे पता चलेगा, आप किसी सिद्ध पीठ पर जाएं, जैसे आप ज्योतिर्लिंग जाएं, क्योंकि जितने भी चीजों के निवारण है वो आपको सिर्फ ज्योतिर्लिंग में मिलते हैं। आप ज्योतिर्लिंग जाएं, ज्योतिर्लिंग में भी आप शिव जी का ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर जाइए, वहां पे आपको काफी अच्छे ब्राह्मण, आप पहले गूगल पे रिसर्च करके जाइए कौन ब्राह्मण है, आप बात करके देखिए। ठीक है, उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा दोष है, क्या निवारण है। ठीक है, आप बात करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या पैसे के चक्कर में बोल रहे हैं कि पैसा आएगा। ऐसा करके मत जाइएगा, रिसर्च करके जाइए, या किसी से बात करके जाइए कि मैं जा रहा हूँ, कौन ब्राह्मण वहाँ सही है जो नज़र में हो। उसकी जानी मानी निगरानी के अंदर अगर आप जाएंगे और उसने पहले करा रखा है तो आप बता सकते हैं। और एक दोष और होते हैं, सूर्य ग्रहण दोष होता है। जैसे अगर किसी की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं तो वो ग्रहण लगा रहे हैं, ऐसे लोग फिर जातक ज़्यादातर क्या होते हैं, बाद में गैंगस्टर बन जाते हैं, मार पिटाई वाले बन जाते हैं, गुंडे बन जाते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं। और एक होता है गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष में भी आपको फिर सक्सेस नहीं मिलती और शादी नहीं होती। ज़्यादातर एक केस होता है कि शादी नहीं होती, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैठे रहना पड़ता है, तो शादी नहीं हो रही तो आपका गुरु चंडाल दोष होता है। वो चंडाल दोष का निवारण फिर किसी ज्योतिर्लिंग पे जाके वहाँ पर उसको करा के आना चाहिए। और कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ये भी होता है कि हम सिर्फ चार्ट देखते हैं, एक पंचांग होता है कुंडली के अंदर, उस पंचांग में भी करण होते हैं, जैसे एक करण होगा, एक योग होगा, एक दिन होगा कि किस दिन पैदा हुआ था, फिर एक तारीख होगी, फिर उस टाइम कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्रों की भी अपनी एक महिमा है, जैसे नक्षत्र में मूल के नक्षत्र होते हैं, कई बच्चे आपने देखो होंगे मूल के बच्चे हैं तो जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, चिड़चिड़े हैं, तो गुस्से वाले उसकी उसकी भी एक शांति होती है। अगर ये बच्चे को पता लग जाए, किसी घर न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, अगर वो मूल का है तो उसको शांति करा लेनी चाहिए, अगर वो मूल का है तो। और वो घर पे नहीं होती है स्ट्रिक्टली, वो आप ज्योतिर्लिंग पे जाके ही कराइए। और इन जो दोष है इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब बंदा पहचाने कैसे कि दोष है या कुंडली चेक करो आप अपने, अगर आप सिंपली कुंडली चेक करो, आप देखो किसी का सूर्य का राहु बैठा है, या राहु के साथ शनि बैठा है, या दूसरे घर में राहु या सूर्य या चंद्रमा बैठा है, और ऐसे ही विष योग भी बनता है, वो चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ गया समझ लो विष योग है। आदमी मीठी बात कर नहीं पाएगा, मीठा कम रहेगा, क्योंकि विष है तो जबान पर विष रहेगा, काटने वाला रहेगा हमेशा, गंदा बोलने वाला, ऊंचा बोलने वाला, बदतमीजी से बोलने वाला, ऐसे लोग विष समान होते हैं। तो विष का भी उपाय है, वो भी ज्योतिर्लिंग जाएं, उस दोष का निवारण कराएं। मूल के बच्चों के क्या साइड इफेक्ट्स होता है? मूल के बच्चे या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन निकलते हैं, जैसा आपको पता है कि जो आइंस्टाइन था वो भी मूल का था, एलन मस्क है वो भी मूल का है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं मूल के हैं। मूल के बच्चे जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वो कॉमन बच्चों की तरह नहीं सोचते हैं,
वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं बड़े होके, बट ये उनका बिहेवियर बहुत वियर्ड होता है, ख़राब होता है, ज़िद्दीपना होता है जो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसकी शांति ज़रूर करानी चाहिए मूल के बच्चों की। और ऐसे ही एक बच्चे होते हैं, जैसे कई बच्चे जो लेट बोलना सीखते हैं, ठीक है, तो वो लेट बोलते हैं, जैसे कोई बच्चे हम बोलते हैं ऑटिज्म वाले होते हैं, है ना, तो कई बच्चे लेट बोलते हैं या कुछ होता है, तो उसकी चार्ट अगर जब चेक करोगे तो उसमें वाणी दोष कहीं ना कहीं पाएगा। या ऐसे बच्चे ज़्यादातर अमावस के टाइम पे पैदा होते हैं, अमावस के टाइम पे पैदा होंगे या उनको पितृ दोष होगा, ये दोषों से ग्रसित होते हैं, इसलिए बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स वाले बन जाते हैं। तो हमेशा जब भी शादी हो, मैं हर किसी को ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी शादी कर रहे हो या बेबी प्लान हो, तो आप श्राद्ध पे एक बार पूजा जरूर कराएं, पितृ शांति वाली। अगर फैमिली पूरी है तो आप बेशक तर्पण कराइए, पितृ शांति के मंत्र होते हैं, बस मंत्र घर में चलाइए या मंत्र से वो पंडितों से जरूर करवाइए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है पॉजिटिविटी के लिए। आपने अगर पहले देखा होगा जो पहले की ममाएं होती थी, आज से अगर मैं बात करूं, जो ओल्ड लेडीज होती थी जैसे हमारी दादी नानी, तो उसमें क्या होता था, जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती थी उसमें बच्चा कंसीव करने से पहले पूजा होती थी, अगर आपको याद है तो। कंसीव करने से बोलते हैं 16 संस्कार, 16 संस्कार बोलते हैं उसको। वो 16 संस्कार इसी तरीके से दिए जाते थे, थोड़ा पाठ पूजा करके। फिर जब बच्चे को 6 महीने के बाद हम सॉलिड खिलाना शुरू करते हैं, तो हम फिर बोलते हैं कि जब भी वो फर्स्ट बाइट ले उससे पहले भी मंत्र होते हैं, तब वो पाठ पूजा करके उसको खिलाया जाता है। तो ये 16 संस्कार है, और आज के टाइम पे ये सब नहीं है, आप जानते हैं ये सब नहीं होता। तो इसलिए कई बच्चे आपने देखे होंगे जो लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, लेट सब सीखते हैं, तो ये सब के ये दोष होते हैं हमारे। अब ये दोष जितनी जल्दी पता लगा लो उतना जल्दी निवारण करा लो, फिर बच्चे की लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो वाणी दोष जरूर चेक करिएगा कि बच्चा अगर लेट बोल रहा है तो उसका चेक करना कि वाणी दोष तो नहीं। और वाणी दोष कब होता है, अगर सेकंड हाउस में और सेवंथ हाउस में सूर्य सूर्य राहु और चंद्रमा है, इन तीनों में से कोई भी है, या तीनों ही है सेकंड में और सेवंथ में, नहीं नहीं, सेकंड या सेवंथ में, तो आप जरूर चेक करना कि उसको वाणी दोष हो सकता है। कई बच्चे तुतला के बोल रहे हैं, क्लियरली वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो जरूर चेक करें, उसका निवारण वो वहीं से हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी से ही हो जाएगा, कि उसका आप निवारण करा लो, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। और जैसे अभी आपने बोला ऑटिज्म के बारे में बोला, तो क्या ऑटिज्म का भी इलाज है एस्ट्रोलॉजी? हाँ, हो सकता है। ऑटिज्म का इलाज अगर कोई कराना चाह रहा है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, तो उसका क्या होता है कि आप पहले उसका चार्ट चेक करो, क्या दोष है। ऐसे बच्चे में वो बता रहा हूँ, 2-4 सिम्टम्स कॉमन होंगे एस्ट्रोलॉजी में, या तो पितृदोष होगा, या वो बच्चा अमावस्या के आसपास पैदा हुआ होगा, या वो बच्चा उसको कोई ना कोई बड़ा दोष होगा। अगर उसका आप निवारण करा लेते हो टाइम बिंग, बच्चे की एज जैसे 1 से लेके 5 साल के बीच में अगर आपने वो निवारण करा लिया, तो शायद उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। ऐसे बच्चों को केमद्रुम योग, जो मैं आपको बता रहा था, केमद्रुम दोष निकलता है, क्योंकि उनके मन की स्थिति सही नहीं रहती। तो लेट बोलना, लेट करना या ऑटिज्म के फैक्टर्स में जाना, उसको जाने से पहले पहले इसलिए चेक कराओ कि क्यों है उसको। अगर वो जैसे सपोज कहीं डीफ एंड डम बच्चे होते हैं, है ना, तो वो फिर वो अलग जोन के हो गए, फिर उनको हम नहीं छेड़ सकते, उनका एस्ट्रोलॉजी चेक करो। तो बट वो ये कि उससे प्रार्थना करिए, अगर लग गई तो लग गई। तो ऐसे जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कहीं वो कैंसर ठीक नहीं हो रहे, जैसे युवराज सिंह है, कैंसर नहीं था उनका, ठीक हो गया। सोनाली बेंद्रे थी, उनका था, ठीक हो गया। अभी सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को था, वो भी ठीक हो गया। अब कई लोगों का बिल्कुल नहीं ठीक होता। तो कई लोगों पे क्या है, कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, कई लोगों पे नहीं करती। बट अगर हम शुरू में देख लें विद इन 1 to 5 ईयर के बीच में कि मेरे बच्चे को ये दोष है, मैं इसका निवारण करा लूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो बच्चे की ग्रोथ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ओके। वैसे मूल की बात आपने करी, तो मैंने ऐसे सुना है कि मूल के बच्चे मतलब पापा पे भारी होते हैं। हाँ, मूल में ना मूल 6 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल के हैं, ठीक है। वो 6 में भी पद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ठीक है। वो फर्स्ट पे है तो माँ पे भारी है, सेकंड है तो पापा पे भारी है, थर्ड है तो फिर वो फैमिली पे भी भारी है, फोर्थ है तो फिर वो ठीक है। तो बट ऐसा नहीं होता कि मूल के बच्चे खराब होते हैं, अच्छे होते हैं डेफिनेटली, बट उनका थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। तो कॉमन से थोड़ा हट के रहते हैं, बट वो रहते अपने जोन में परफेक्ट हैं। जैसे आपने दरअसल सफारी की सुना होगा, तारे जमीन पर। अब उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सीधे ए को उल्टा ए पढ़ के करता था, तो बस तरीका अलग था उसका। तो वो जो तरीके को लेके, मतलब वो पढ़ाने से लेके कॉलेज तक का टाइम है ना, वो टफ टाइम हो जाता है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे घर में आए तो बहुत सारी खुशहाली होती है। कई बार बच्चे ऐसे आते हैं, मैंने देखा है एक फैमिली में, उनको एक बच्चा हुआ, देन वो आज 20 या 24 का है, बट वो पेरेंट्स दोनों डिटैच हो गए, अलग हो गए, डिवोर्स हो गया। तो कई बच्चे ऐसे बैड लक भी लेके आते हैं।
अब वो बैड लक का निवारण अगर वो उस टाइम करा लेते, शायद ऐसा नहीं हो, मैं शायद ही बोल सकता हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं होता, क्योंकि शायद ना हो, बट आप करा लोगे तो आपको नेगेटिव तो कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव ही मिलेगी। हाँ, मन में अगर आप आज सोचो कि काश मैं करा, तो काश वाले सेंटेंस, काश में जाना क्यों है? आपके पास अगर ऑप्शन है चेक कराने का, आप चेक कराओ, क्या पता वो ठीक हो जाए, क्या पता वो हो ही ना, वो सिनेरियो बने ही ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं, उनको रियल फैक्ट्स पता ही नहीं है। तो रियल फैक्ट्स मालूम करने के लिए आप एक रियल कंसर्न बंदे के पास जाओ, रियल पार्ट कराओ। एनर्जी तभी आपको मिलेगी जब आप कुछ कराने के लिए जाओगे। घर बैठे बैठे अगर आप ये सोचो कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। अब ये सारे दोष मैंने आपको बताए कितने क्लियर तरीके से। लोग अगर अभी भी घर बैठ के सोचेंगे कि भाई ये दोष मेरे में तो नहीं है, ये दोष, सोचना नहीं है, आप उसको चेक करो ऐसा है या नहीं है। अगर है तो निवारण कराओ जल्दी से जल्दी, कराएंगे तो रिजल्ट वो पाएंगे, बिना कराए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले कराएं फिर पाएं। नहीं, मेरा ही बच्चा एक्चुअली अभी 3.5 का, 3.3 का है, बोले मम्मा बोल लेगा, पापा बोल लेगा, आधे आधे शब्द बोलता है, सिंगल सिंगल। तो उसका ही मैंने देखा था, मैं यही चेक कर रहा था, मैंने कहा इस कुंडली दोष में इसको ये दोष तो नहीं है, बट हाँ वो वाणी दोष नहीं है। बट जैसे और बच्चों को मैं देखता हूँ जो बिल्कुल ही 4 साल 4.5 साल के बाद बोलते हैं ना, तो फिर मैं उनको चेक करता हूँ कि कुछ है या नहीं है। तो फिर जब मेरे को लगता है, जैसे एक बच्चा, मैं उसकी मम्मा को बोला भी था, मैंने कहा आंटी हम उससे के आसपास पैदा हुआ है, वो मम्मा क्या है उसकी थेरेपी कराने जाती है, स्पीच थेरेपिस्ट है ना, स्पीच थेरेपी कराने जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ उस आंटी के क्या थे, 2 बच्चे थे, ट्विंस, मेल फीमेल। फीमेल इज ओके, फाइन, बेटे को दिक्कत है, लेकिन पैदा दोनों सोचो एक टाइम पे हुए हैं। ठीक है, पैदा एक टाइम पे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ अलग, डेट ऑफ बर्थ एक ही है, चार्ट एक ही है, बट लड़की पे इम्पैक्ट नहीं है, 1-2 मिनट का फ़र्क होगा तो। कुछ नहीं, सेम टाइम। लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़के में फर्क है। अब वही सेम प्लैनेट्स हैं, लड़की पे इम्पैक्ट नहीं कर रहे, लड़के पे कर रहे हैं। हाँ वही तो, लड़के पे इम्पैक्ट कर रहे हैं पूरा। तो मैंने उनको बोला आंटी अमावस्या दोष है, ये अमावस्या में बच्चे जो पैदा होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं दोष लगता ही लगता है। वो आंटी 2 साल से थेरेपी करा रही है, जगह जगह पैसे खर्च कर रही है। अब वो गंगाराम गई, अब वो गई है इसी होप से हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि गंगाराम में 20,000 रुपये लगा रहे हो, 25,000 रुपये लगा रहे हो, आना जाना खर्च कर रहे हो, तो इट इज 2-3 बेटर। हज़ार का कुछ। हाँ मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप, हाँ आप ये कराओ, ये पाठ कराओ, अमावस्या दोष दूर कराओ, देन क्या पता वो सही हो जाए। सही वो वैसे भी हो जाएगा, बट आप जो अभी एक्सपेंस बियर कर रहे हो, क्या पता आपका, मैंने बोला कि अमृत के तौर पे आप पहले। भी तो होता है ना, थोड़ा टेंशन भी तो रहता है ना, इंसान स्ट्रेस में रहता है, यार बच्चा बोल नहीं रहा। हाँ नहीं बोलता है, वो आवाज नहीं आती, क्लियर नहीं होता, अच्छा, तो ट्राई करता है, हाँ ट्राई करता है, बोलता है, और वो जैसे वो एक जगह नहीं बैठता, मतलब भागा दौड़ी, तो एडीएचडी वाला फॉर्म है ना, तो भागा दौड़ी करता। अब एडीएचडी है, तो आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद एडीएचडी हूँ। ठीक है, एडीएचडी अगर वो है तो आज वो सक्सेस भी तो है, खराब नहीं होता, बस टाइम लगता है। अब उसको क्या पता वो पाठ पूजा उसको तंग कर रही हो, पिछले जन्म के कर्म उसके आगे आ रहे हो, तो वो पाठ पूजा जब कराएंगे हम वैसे ये दोष पूरा करेंगे तो क्या होता है वो सही हो जाए। बट वही ना, पेरेंट्स सोचते नहीं मैं थेरेपी करा लूँ। कई बार कई लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मेहनत करें, दिल से करें, सब कुछ करें, बट वो सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस के लिए मैम एक अगर मैं मंत्र बताऊं, तो सक्सेस के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अच्छा। विष्णु सहस्त्र नाम एकमात्र ऐसी बुक है जो शायद सबके पढ़ने में आसान है। बताने को तो मैं आपको दुर्गा सप्तशती बोल दूं, बंगला मुखी का वच बोल दूं, ये पाठ बोल दूं, महाविद्या के पाठ बोल दूं, बट वो नहीं बोल सकता क्योंकि वो महाविद्या है, वो हर कोई नहीं कर सकता, ऐसा। क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, अगर वो गलत तरीके से करे जाए तो शायद उसका नुकसान हो सकता है। तो आपको सीधी सादी सटीक जानकारी में ऐसे अगर दूं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, क्योंकि जो हरि का पाठ कर रहा है वो समझ लो माँ लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न होगी। ठीक है, और हरि जिसका पाठ करते थे वो भगवान शिव थे, शिव भी प्रसन्न होंगे, गणेश जी भी प्रसन्न होंगे। तो आप हरि की वो कर लो, हरि सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें सब निवारण है। अगर कोई आदमी उसे रोज करता है, 11 दिन अगर वो कर ले रोज, तो उसके ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। किसी की शादी नहीं हो रही है, आप वो करिए। लेकिन अब कई लोग क्या है, पाठ कर लेते हैं, बड़े बड़े भी करा लेते हैं, बट उनको नहीं पता कि यार मैं तो ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। तो उसको एस्ट्रोलॉजी चेक करानी चाहिए, चार्ट चेक कराना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया ये दोष होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं बट उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि वो दोष प्रेजेंट है अभी उसके पास। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक ऑपरेशन है। जैसे अगर आपकी नी ब्रोक है, आप कितनी सारी मेडिसिन खा लो कि आपकी नी सेट नहीं होगी, वो हड्डी नहीं जुड़ सकती, आप मेडिसिन जितनी मर्जी खा लो, जब तक आप सर्जरी कराओ, आप उसका ऑपरेशन करो, जब वो जड़ेगी जुड़ेगी, फिर उसके बाद आप मेडिसिन लोगे, देन वो काफी आपको हीलिंग में हेल्प करेगी। बॉडी हील हो जाएगी। ठीक है,
आपको वो चीज़ चलने में आसानी, सब दर्द से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बस दवाई मेडिसिन है वो अमृत है उस टाइम पे। ऐसे ही कुंडली में अगर दोष है तो उस दोष का आपको ऑपरेशन कराना होगा। उसका ऑपरेशन क्या है? पाठ पूजा। तो पहले वो चेक करें क्या दोष है और कहाँ लैक हो रहा है, वो चेक करें। उसके बाद जो आप पाठ कर रहे हैं ना, फिर वो 100x मल्टीप्लाई लगता है। और करने का बस एक तरीका होना चाहिए। पहले आप एस्ट्रोलॉजी देखें, फिर उसके बाद करें। तो वो करने के तरीके हैं। अगर आपको दोष निवारण करना, पहले आप दोष कराइए, उसके बाद पाठ पूरा करिए, फिर वो लगेगा आपको। तो सक्सेस के लिए अगर मैं बोलूँ महामंत्र, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। उसमें 1000 नाम है, वो आप पढ़िए, आपको सारे रिजल्ट उसमें मिल जाएंगे, A to Z। कोई प्रोसीजर इसको करने का? कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे मर्जी करो। इसमें कोई आपको वो भी नहीं है कि मुझे उल्टा पड़ जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हरि का नाम है। अगर आप वो संस्कृत नहीं में, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप नारायण 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 1000 बार कर लीजिए। नहीं कर सकते आप 108 बार करिए, बट करना इवेंचुअली आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दर्द आपको है तो दवाई आप ही को खानी है, कोई और नहीं खा सकता। तो इसलिए आप नारायण करें, हरिओम करें, राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, लेकिन करें। करोगे इम्पैक्ट आपके पास ही आएगा। और जैसे इसमें बोलते हैं कि 4 पैसे कमाने जरूरी है, आपने सुना होगा, जैसे बड़े बूढ़े हमारे बोल जाते हैं कि 4 पैसे कमाओ, घर में आएंगे, 4 पैसे कमाओ। तो 4 पैसे का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो ये है कि पहला पैसा जो होता है वो खाने के लिए होता है। दूसरा पैसा जो होता है, तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, तो अब हमें अपने माँ बाप पे लगाना है, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए माँ बाप पे लगाना है। तीसरा होता है हमें कर्जा चढ़ाने के लिए, जैसे हम हमारे कल को बच्चे हो जाए, उसको बड़ा करना है, शादी करनी है, सेटल करना है, तो हमने कर्जा चढ़ा दिया उनके ऊपर, ठीक है। फिर चौथा होता है कुएं में डालने के लिए। कुएं में मतलब क्या होगा? पाठ पूजा, हवन, यज्ञ, कन्यादान, अच्छी चीजों में लगाने के लिए, दान पुण्य में लगाने के लिए, तो वो कुएं में डालना होता है। तो ये 4 पैसे का कॉन्सेप्ट है, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, को आई होप समझ आया होगा कि ये 4 पैसे इसलिए बोला करते थे कि ये ऐसे कमाने जरूरी है। हाँ, ये काफी बार सुनोगे, 4 पैसे कमाओगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे या जिंदगी से। तो ये 4 हैं, तो 4 ये क्यों, 5 भी हो सकते थे, 6 भी, 2 भी, बट 4 का कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको बताया। तो आजकल वीडियोस वगैरह मेरे को बहुत देख रहे हैं हम कि लोग महाविद्या के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैम, महाविद्या तब करनी चाहिए जब आप बहुत एक ऐसी जगह फंसे हो जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो। वो महाविद्या है, वो पराशक्ति है। आप अगर शिव जी की पूजा कर रहे हो ना, तो समझ लो आप शक्ति की भी कर रहे हो, क्योंकि शिव शक्ति दोनों साथ हैं, अलग नहीं है। लेकिन आजकल मैं भी ऐसे वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, आप बंगलामुखी कराओ, आप ये कराओ, आप ऐसे कराओ। बट हमें वहां तक नहीं जाना, क्योंकि अगर ऐसा वो तब जाना चाहिए जैसे सपोज आपका कोई डिवोर्स चल रहा हो और वो खत्म ही ना हो रहा हो, या आप एक जगह सपोज आप स्टक हो गए हो, फंस गए हो और निकल नहीं पा रहे हो, या किसी पे कोर्ट केस चल रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या किसी पे पुलिस केस चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, या आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो आप महाविद्या कर सकते हो। वो तब काम करना चाहिए, लेकिन वो भी तब होता है जब आप पहले गणेश जी का पूजा करो, क्योंकि सारी महाविद्याओं में सबसे मूल रूप है गणेश। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे गणेश है, हम लोग 10 दिन का गणेश स्थापना करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, ठीक है। गणेश पूजा सबसे पहले होती है सारी पूजाओं में, आपको पता होगा, ठीक है। सारी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होती है। अभी बताओ, जैसे शिव और पार्वती की जब शादी हुई, ठीक है, तब गणेश जी नहीं थे, तब किसकी पहले पूजा हुई होगी? तो आप पूजा पता नहीं। तब महागणपति थे उस टाइम। अच्छा। उस टाइम महागणपति थे, उनका उग्र स्वरूप था। उग्र, उग्र मतलब ज्यादा थोड़े गुस्से वाले या ऐसे करके उनका स्वरूप होता था, बट है वो सात्विक थे, आज भी सात्विक है। वो गणेश जी की उनकी पहले पूजा हुई उस टाइम पर। उनकी पूजा होने के बाद फिर उन्होंने उनको वरदान दिया। फिर जब दोबारा वो गणेश जी, उनके थ्रू वो बच्चा पैदा हुआ। तो गणेश और गणपति दोनों में फर्क है। अच्छा। गणपति एक अलग है, गणेश एक अलग है, बट स्वरूप दोनों का सेम है। तो आप गणपति मान के भी उनकी पूजा कर सकते हो, तो भी लगेगी। तो महाविद्याओं का क्या चक्कर है कि आप जब फंसे हो, बहुत ट्रबल में हो, जब रास्ता नहीं हो कोई भी, तब आप जा सकते हो। वो भी महाविद्या के पाठ वो लोग करा सकते हैं जो महाविद्या की जगह पर बैठे हैं। जैसे कामाख्या में वहाँ ब्राह्मण बैठे, तो आप वहाँ करा सकते हो। आप बंगलामुखी सिद्धपीठ के अंदर वहाँ जाके वहाँ पाठ करा सकते हो। तो ऐसी ऐसी जगह जाके आपको वो पाठ कराने चाहिए, खुद नहीं करने चाहिए। अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो आप संस्कृत छोड़ के हिंदी में करो, क्योंकि संस्कृत में जहां गलत हुआ वहां नुकसान पड़ जाएगा। और हिंदी में भी एग्जैक्ट कैसे करें? हिंदी वहां पर, जैसे आप कोई भी हिंदी अनुवाद सहित बुक ले आओ महाविद्या की,
आप उसको हिंदी में पढ़ना शुरू करो। हिंदी में करोगे तो आपको ईज़िली समझ आएगा कि यहाँ फाइट हुई, यहाँ माँ काली ने इसको मारा, यहाँ माँ काली ने इसको मारा, तो ऐसे आपको समझ आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप हिंदी में पढ़ोगे तो भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि माँ को तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बंगाली भी करते हैं तो बंगाली लैंग्वेज में करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको संस्कृत में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न करना है, आप हिंदी में करो, अच्छे से करो, दिल से करो, तो आपका हिंदी में भी वो पाठ लगेगा। अगर आपकी इच्छा है या कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो करना चाहते हैं महाविद्या साधना पाठ में, तो उनको पहले हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए और गणपति को साथ रख के करनी चाहिए, क्योंकि गणपति पूजा के बाद ही वो विधान है। क्योंकि गणपति कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी पूजा पाठ करने जाओ, आप किसी के पास भी जाना चाहो, तो गणपति की पूजा करे बिना कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो समझ लो एक गेट के पास खड़े हैं, दरवाजा वो खोल के आपको अंदर भेजेंगे, तो उनको पहले आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा। तभी अंदर सक्सेस का। हाँ, तभी आपका सक्सेस का रास्ता भी खुलेगा। जिसके घर भजन चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं, उसको वास्तु की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं ऐसे ऐसे मंदिर बताता हूँ, जब वास्तु नहीं भी था ना, वो तब के बने हुए हैं। कोल्हापुर में है लक्ष्मी मंदिर, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर, और राम मंदिर जहाँ अभी अयोध्या वाला आपने बनाया, आपको पता है, वहां पर आप जाके देखना, वहां पर राम नवमी के दिन सनलाइट जो है, सूर्य जो है, सीधा उनके मस्तक पे आता है, यहाँ पर 8 पॉइंट। अच्छा। यहाँ पूरे शरीर पे नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आएगा। आप सोचो वो आर्किटेक्चर क्या होगा। बिल्कुल। वो सूर्य सीधा इतना सही आ रहा है, वो सीधा आके यहाँ लगता है, एक पाइप के थ्रू, किसके थ्रू आई डोंट नो, उसका आर्किटेक्चर क्या हो सकता है और कौन कर सकता है इतना। ऐसे ही कोल्हापुर में एक मंदिर है माँ लक्ष्मी का, ठीक है, माँ लक्ष्मी का आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, बट है, ऐसा एक मंदिर है। उसमें क्या होता है, वो भी एक स्पेसिफिक डे पर सनलाइट जो है पहले पैर पे आती है, नेक्स्ट डे यहाँ आती है वही सनलाइट, फिर थर्ड डे यहाँ आती है माँ, फिर फोर्थ डे पूरा आता है। तो जहाँ भगवान है वहां फिर ये वास्तु, टैरोट, वहाँ एस्ट्रोलॉजी भी कुछ नहीं करती। अगर भगवान का साक्षात आशीर्वाद है तो वहाँ ये सब कुछ नहीं काम करता। ठीक है, चलिए, थैंक यू भरत जी। थैंक यू मैम।